नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप 1% कंपनी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं इंडिया में, एंड इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसीजर क्या है, एंड कितना टाइम लगता है, एंड फीस कितनी लगती है, एंड किन किन कंपनीज के जरिए आप जो है कि कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपनी कंपनी का नाम मैं बता दूं कि मेरी कंपनी आखिर है कौन सी। मैंने 1% कंपनी रजिस्टर किया था अपना एडमिल टेक्नोलॉजीज के नाम से। वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। एडमिल टेक्नोलॉजीज इज ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। ये मैंने कंपनी रजिस्टर की थी दिसंबर 2022 में, एंड इसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ था वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे, एंड पेमेंट कितना लगा था वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो ये देख सकते हैं, ये मेरी कंपनी है एडमिल टेक्नोलॉजीज ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। एंड यहाँ पे आप दिखा रहे हैं एडमिल, देख सकते हैं एडमिल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड हैज़ वन डायरेक्टर योगेंद्र विश्वकर्मा। एंड ये मेरा यूट्यूब चैनल है। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे रजिस्ट्रेशन करवाया था। देखिए, मैंने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था वो वकील सर्च के थ्रू करवाया था, एंड मुझे टाइम लगा था तकरीबन 20 से 25 दिन का लगा था। बीच में मेरे में एरर थे तो 20 से 25 दिन लगे, वरना 15 से 20 दिन में भी हो जाता। आप जो है कि स्टार्टअप वाला से भी रजिस्टर करवा सकते हैं कंपनी। मैं आपको वकील सर्च का अपना डैशबोर्ड दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में 99 रुपीज़ का पेमेंट किया था, सिर्फ ये कंसल्ट करने के लिए कि 1% कंपनी रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, एंड इसके लिए प्रोसेस वगैरह क्या है। उसके लिए मैंने 99 रुपीज़ पे किया था। फिर आपको जो है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस शुरू करने के लिए वो आपको जो है कि 1180 रुपये का मैंने पेमेंट किया था। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हो गए थे, एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन के फाइनल प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले मुझे जो है कि वो फाइनल पेमेंट कर देना था। तो वो मैंने किया था 3936 रुपये का। ये चार्जेस हैं 1% कंपनी रजिस्ट्रेशन के वकील सर्च के थ्रू। टोटल अगर आपका देखें तो 39, 11, 50, 50, 51, 5200 टोटल मतलब लगे हैं मेरे यहाँ पे। 5200 रुपये में 1% कंपनी मैंने रजिस्टर कर लिया था। एंड इसमें इस 5200 रुपये में देखिए क्या क्या चीज़ें। इस 5200 रुपये में सिर्फ जो है कि बेसिक रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, कंपनी रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको पैन नंबर, टैन नंबर, एंड आपका कंपनी का एक मिनट बता रहा हूँ, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आईडी होता है, वो चीज़ आपको, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आप देख सकते हैं। इसमें आपको पैन नंबर, टैन नंबर, एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, वो चीज़ आपको मिल जाती है। एंड एमएसएमई जो है रजिस्ट्रेशन, वो भी 5200 रुपये में ही मिल जाता है। एंड अब बात करूँ कि अगर आपको और सारे रजिस्ट्रेशन चाहिए, जैसे 5200 रुपये में इतने ही रजिस्ट्रेशन मिले हुए हैं। मैंने स्टार्टअप वाला से भी बात किया था, तो स्टार्टअप वाला का क्या ऑफर था उन लोगों का, वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टअप वाला, एक मिनट, हाँ, मैंने स्टार्टअप वाला से भी बात किया था, तो उन लोगों ने मुझे ये कोटेशन भेजी थी। मुझे कहा था कि इसमें आपको 1% कंपनी रजिस्ट्रेशन प्लस एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जो है कि वो 1200 रुपये में, 12,498 रुपये में होगा। इसमें उन्होंने काफ़ी सारे मुझे फ्री एडाउंस दिए हुए थे, तो मैंने उनको एडाउंस के लिए मना कर दिया था। जैसे डोमेन था, होस्टिंग था, एंड ये कॉर्पोरेट मेडिकल इंश्योरेंस मुझे नहीं चाहिए था। तो ये एडाउंस के लिए मैंने मना कर दिया था, तो उन्होंने 2000 रुपये कम कर दिए थे, एंड रजिस्ट्रेशन के लिए बोले थे कि 10,000 रुपये में हो जाएगा। एंड एक अच्छी बात ये है कि आप जो है कि स्टार्टअप वाला से अगर रजिस्टर करते हैं तो ईएमआई पे भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सो ईएमआई पे आप पेमेंट करके 12 मंथ इंस्टॉलमेंट में आप जो है कि स्टार्टअप वाला से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एंड इसमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट ना हो वो चीज़ अगर आप मना कर देंगे, जैसे एडवांस है, तो आपके चार्जेस कम हो जाएंगे। तो ये हो गए चार्जेस की बात। अब बात करें तो एक होता है ना कि फैसिलिटीज, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस आसान किस में है। तो मैंने जो है कि स्टार्टअप वाले से अपनी जिस कंपनी में मैं जॉब करता था वहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाया था।
तो कम्युनिकेशन अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो स्टार्टअप वाले का कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस काफ़ी इजी होता है। बाकी यहाँ पे क्या होता है, वकील सर्च वाले में क्या होता है, इन लोगों का कॉल करके चीज़ें करके फ़ोन करके या मैसेज करके अपडेट नहीं देते हैं। इनका क्या होता है, इनका ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है अगर आप सर्विस लेंगे तो। फिर ऐप के सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे मेल आए हुए हैं मुझे। तो मेल के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देख सकते हैं। आप ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्ट कटिंग यहाँ पे हो रही है, तो थोड़ा सा जो फैसिलिटी होता है वो उसका अंतर कहीं ना कहीं पड़ जाता है। तो आप आपके ऊपर है, आप जिसको भी चुनना चाहें उनको चुन सकते हैं अपने ओपीसी कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, चाहे स्टार्टअप वाला या फिर जो है कि वकील सर्च वाला, वकील सर्च के लिए। एक मिनट, इसको बंद कर दिया। नोटिफिकेशन ऐसे ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 31 मेल्स पड़े हैं मेरे पास में। ये सब स्किल सर्च वाला का काम, यहाँ से आपको काम कराने के लिए आपको ईमेल एंड ऐप के थ्रू कम्युनिकेशन मोस्टली करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे इनका रिस्पॉन्स रेट बहुत कम होता है। अगर आप कॉल करेंगे तो कॉल भी जल्दी पिक नहीं करते हैं। तो वो चीज़ है। इसलिए अगर आप थोड़े से नॉन टेक्निकल हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। एंड अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। सो डॉक्यूमेंट, दो लोगों के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक तो जो कंपनी के डायरेक्टर होंगे उनके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, दूसरे जो है कि वो नॉमिनी के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स देखिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ लगता है। एंड डॉक्यूमेंट्स जो भी आप सबमिट करेंगे वो 3 महीने, सॉरी, जो डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मैं ऑल सर्विस पे क्लिक करता हूँ। डैशबोर्ड में मुझे कंफ्यूजन। रजिस्ट्रेशन चलते हैं डैशबोर्ड में। 1% कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए मैंने ये सारी चीज़ें मतलब दिखा रहा हूँ कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है कि वो जमा करना पड़ता है, नॉमिनी का एंड डायरेक्टर का भी। आइडेंटिटी में आधार कार्ड आप अपना लगा सकते हैं एंड एड्रेस प्रूफ के लिए आप जो है कि अपना बैंक अकाउंट या फिर जो है कि दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। एंड इसमें आपको कंपनी के एड्रेस प्रूफ के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस बिल दे सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी या गैस बिल 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, वरना जो है कि रिजेक्ट हो जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट। एंड इसमें प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है ये, आपको जब सारे डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देंगे तो सबसे पहले आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनेगा। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनने के बाद में कंपनी का नेम अप्रूवल हासिल करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वकील सर्च वालों को। एंड फिर नेम, अब नेम यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाता है। मैंने सिर्फ एक ही कंपनी नाम रखा था अपना। मैंने ऑलरेडी वेबसाइट बनवा ली थी। मैंने अपनी वेबसाइट जो है कि पीपीसी डेली नाम से ऑलरेडी बनवा रखा था। एंड बाद में पता चला कि पीपीसी डेली नाम से काफ़ी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी। तो इस वजह से वकील सर्च वालों ने मुझे बताया था कि आप पीपीसी डेली ना करके कोई और नाम दीजिए, क्योंकि पीपीसी नाम से काफ़ी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। फिर मैंने जो है कि एडमिल चूज़ किया था कि एडमिल टेक्नोलॉजीज आप कर दीजिए। फिर मुझे ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई थी, सोशल मीडिया अकाउंट बने हुए थे, काफ़ी मेहनत कर दिया था एंड वो सारी मेहनत बर्बाद हो गई। फिर मुझे दूसरा कंपनी नेम देना पड़ा, एडमिल। तो फिर मैंने एडमिल नाम से डोमेन खरीदा, एडमिल नाम से वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह सब बनाए थे। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं तो कम से कम 2-3 नाम आपके पास में होना चाहिए। एंड पहले से ही कंपनी रजिस्ट्रेशन के पहले से ही सारी चीज़ें आप ना कर दें, नहीं तो पता लगेगा कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सब कुछ पहले ही एडवर्टीजमेंट पे से खर्चा कर दिया एंड जब आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो पता चला उस नाम से कंपनी रजिस्टर हो ही नहीं सकती। तो करते हैं डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट्स।
पे डैशबोर्ड मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कैसे प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कंपनी नेम चूज करना पड़ेगा, कंपनी नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर कंपनी नेम खाली नहीं होगा तो वकील सर्च वाला आपसे बताएंगे कि आपको कोई और कंपनी नेम आपको चूज करना पड़ सकता है, तो वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। एंड कंपनी के नाम जो भी आप चूज करेंगे उसका मतलब आपको बताना पड़ेगा। अब जैसे मैंने एडमिन टेक्नोलॉजी चूज किया था, मेरे से पूछा था कि एडमिन का मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया था कि एड मतलब एडवर्टीजमेंट, एंड मिल का मतलब होता है, मिल एक सोमाली वर्ड है, सोमाली का मतलब होता है एनीवेयर। एनीवेयर हिंदी में मतलब कहीं, तो एडमिल का मतलब है कि कहीं पे भी आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। तो ये नाम आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर आपको मेंबर डिटेल सबमिट करने पड़ेंगे। मेंबर्स में जो है कि डायरेक्टर होते हैं उनके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, एंड नॉमिनी होता है, नॉमिनी के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। फिर आपको कंपनी डिटेल्स, आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जो है कि वो आपको सबमिट करने पड़ते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कंपनी के डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगती है चीज़ें। यहाँ पे देखिए मैंने जो है कि एड्रेस, कंपनी के एड्रेस प्रूफ में गैस बिल लगाया हुआ है। आप टेलीफोन बिल, गैस बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं। एंड समरी, समरी में हम देखते हैं क्या चीज़ है। समरी में बेसिकली मेंबर डिटेल्स, कंपनी डिटेल्स एंड कंपनी नेम वगैरह वो चीज़ दी हुई है। एंड डॉक्यूमेंट्स में क्या है, आपके कंपनी जनरेट होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है कि आप यहाँ पे इकट्ठे में देख सकते हैं। डायरेक्टर एंड फाउंडर डॉक्यूमेंट्स एंड कंपनी डॉक्यूमेंट्स, वो चीज़ यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है, मेरा बैंक स्टेटमेंट लगा हुआ है, मेरे पिताजी का भी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे आपको देख सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट भी आपका लेटेस्ट होना चाहिए। एंड जो एड्रेस प्रूफ आप दे रहे हैं, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फ़ोन बिल, वो भी विद इन 3 मंथ्स होना चाहिए, 3 महीने के अंदर में होना चाहिए। डिलीवरेबल्स में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डायरेक्टर डिटेल्स, कंपनी डिटेल्स जो है, कंपनी डॉक्यूमेंट्स, फी रिसीट, पैन टैन एंड कॉम्प्लायंस इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें होती हैं, वकील सर के थ्रू करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। इस तरीके से डॉक्यूमेंट एंड डैशबोर्ड आपको उनका दिखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाँ, कंपनी डिटेल्स में देखिए एक चीज़ होता है कि वो डिक्लेरेशन देना होता है, पेड अप कैपिटल एंड ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल बेसिकली क्या होता है, आप कितने वैल्यू के शेयर्स जारी करना चाहते हैं। एंड पेड अप कैपिटल वो चीज़ होता है, पेड अप कैपिटल बेसिकली होता है आप करते हैं, ये अमाउंट पेड अप कैपिटल होता है, आपको बैंक अकाउंट में जमा करना होता है। सो मैंने पेड अप, यहाँ पे आपको पेड अप कैपिटल एंड ऑथराइज कैपिटल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको दिखाते हैं। पेड अप कैपिटल एंड ऑथराइज कैपिटल, maximum value of shares that a company holder is authorized capital, the total value of the share issued to public is called पेड अप कैपिटल। सो मेरा पेड अप कैपिटल था 10,000 रुपये, एंड जो हमने ऑथराइज कैपिटल वो किया था वो था 1,00,000 रुपए का। तो मेरे एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं। कुछ लोग जो है कि 1,00,000, 5,00,000 या 10,00,000 भी रखते हैं ऑथराइज कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। तो वो पार्टनर्स, कंपनी के पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना रखना चाहते हैं ऑथराइज कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। वो चीज़ हो गया। एंड एक चीज़ और बताना भूल गया था, इस आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑलरेडी बना है तो कोई दिक्कत नहीं, वो आप दे सकते हैं वकील सर्च या जो भी कंपनी आप यूज़ करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अगर नहीं बना हुआ है तो आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी बना होगा। एंड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है कि आपको खुद वेरीफाई करना पड़ेगा, वहाँ से इनिशिएट वो लोग कर देंगे, वकील सर्च के जो भी पार्टनर हैं या आपकी स्टार्टअप वाले के जो भी पार्टनर है, इनिशिएट वो लोग वहाँ से कर देंगे। एंड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए वेरिफिकेशन वगैरह आपको करना पड़ेगा। फिर ये कंपनी रजिस्ट्रेशन का सारा काम जो है वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू ही होता है। सो कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद में जो है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके घर पे आ जाते हैं। वकील सर्च वालों ने मेरे घर पे सारे डॉक्यूमेंट भेजे थे, वो चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। सो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बकायदा उसको फ्रेम में करके घर पे भेजा था। एंड इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के साथ में उन्होंने कॉम्प्लायंस कैलेंडर, वेलकम किट, माई वेंचर टूल बॉक्स वगैरह भेजा था। तो इसमें बेसिकली
वही इंफॉर्मेशन है कि आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या क्या चीज़ें करनी होती है, एंड इनके पार्टनर्स ऑफर थे, इनकी पार्टनर जो कंपनीज हैं उनकी सर्विसेज आप ले सकते हैं, वो चीज़ जो है कि इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं प्रोवाइड की गई हुई है। तो ये पूरा ब्राउचर आपको घर पे मिल जाएगा कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद। एंड ये कंप्लायंस कैलेंडर भी इन्होंने भेजा हुआ है मुझे। सो कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको घर पे मिल जाते हैं। एंड अब बात करते हैं, देखिए कंपनी रजिस्ट्रेशन बिजनेस चलाने का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। कंपनी रजिस्ट्रेशन अगर आप कर लेते हैं एंड कंप्लायंसेस को नहीं कंप्लीट करते हैं तो बिजनेस रन करना बहुत मुश्किल है, एंड आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। सो बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बाद हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड दूसरे सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, सीएस एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना, वो सारी चीज़ें। तो इस तरीके से कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है एंड कैसे आप जो एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से घर पे मिल जाते हैं, एंड उसके बाद में फिर जो है कि कंप्लायंसेस को फॉलो करना है एंड बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये हो गई आपके काम की बात, अब मेरे काम की बात। सो अगर आपको जो है कि डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट या ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए तो वो सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। एंड इसी पर्पज़ से हमने जो है कि अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, बट अभी हम लोग जल्दी अपने ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। एंड सर्विसेज हम ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, अपने काफ़ी सारे फॉरेन के क्लाइंट हैं, इंडियन क्लाइंट्स भी हैं हमारे पास में। तो वो चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। अभी हम ई कॉमर्स, रियल इस्टेट एंड आपका काफ़ी सारे क्लोथिंग ब्रांड्स के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें हम आपको गूगल एड, फेसबुक एड एंड अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट सारे प्लेटफॉर्म जो है कि कवर करते हैं। इन प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। रिक्वायरमेंट है आपको डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, मार्केट प्लेस या वेब डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल कॉस्ट पे हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा एंड इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।